हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ टोटल 5 ऐसे स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स शेयर करने वाले हैं जिनका वैल्यूएशन करंटली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इतना ही नहीं, कंपनीज के स्टॉक प्राइस भी बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड लेवल्स पे अवेलेबल है। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि इन सभी कंपनीज के क्वार्टर 3 के रिजल्ट जबरदस्त देखने को मिल रहे हैं, ईयर ऑन ईयर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी। और सभी कंपनीज ग्रोइंग इंडस्ट्री से रिलेट करती है, तो इनमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ही ज़्यादा है। तो वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखें और फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया होगा तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। फिर भी दोस्तों, आपको ध्यान में रखना यह है कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए है, इसीलिए आप इसे कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन ना समझे। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। वीडियो की फर्स्ट कंपनी सोलर इंडस्ट्री में काफी एक्सीलेंट बिजनेस कर रही है और मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट्स एंड प्रोवाइड करती है सॉल्यूशंस इन रूफटॉप सोलर इंडस्ट्री, जिसमें शामिल है ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड एंड हाइब्रिड सोलर सिस्टम। और एक 6,326 करोड़ मार्केट कैप वाली छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है, फिर भी बहुत ही बढ़िया करेक्टेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस करंटली अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं फ्यूजियामा पावर सिस्टम्स लिमिटेड के बारे में, जिसके फंडामेंटल्स बहुत ही एक्सेलेंट है, जहां पे प्रॉफिट रेशोज मोर देन 38% है। लेकिन कंपनी के ऊपर हमें डेट बर्डन देखने को मिल रहा है। फिर भी प्रमोटर के पास है 86.8% तक की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग। इनके अलावा एफआईएस के पास 2.5% तक का स्टेक है और डीआईएस के पास 4.7% तक का स्टेक है। और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 66% से ज्यादा है। और बाकी के फंडामेंटल्स भी बढ़िया है, जिन्हें स्क्रीन पे आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स, जो कि जबरदस्त देखने को मिल रहे हैं, जहां पे ईयर कंपनी के सेल्स में 74% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 124% तक की ग्रोथ और ईपीएस में 106% तक की ग्रोथ है। वही अगर हम क्वार्टर वाइज चेकआउट करते तो क्वार्टर वाइज भी इनके सेल्स में, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। तो आपको इस कंपनी के ऊपर भी स्टडी करना चाहिए, क्योंकि कंपनी सोलर इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है। और बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो फ्यूजियामा पावर सिस्टम्स लिमिटेड ये कंपनी एक रूफटॉप सोलर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग कंपनी है, जो ऑपरेट करती है ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड एंड हाइब्रिड सोलर कैटेगरीज को। और कंपनी मैन्युफैक्चर करती है सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर, लीड एसिड एंड लिथियम आयन बैटरीज। इनके अलावा कंपनी ने ब्लॉक किया है स्ट्रॉन्ग इन हाउस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट विद 65 इंजीनियर्स। और कंपनी के पास लगभग 29 ईयर्स का लेगेसी है अंडर द ब्रांड नेम यूटीएल सोलर एंड फ्यूजियामा सोलर। और कंपनी के पास सोलर प्रोडक्ट्स में लगभग 500 प्लस एसकेयूज है, जिसमें सोलर पीसीयू, सोलर चार्जर कंट्रोलर्स, सोलर हाइब्रिड सप्लाई, एसएमयू, सोलर सेल, सोलर पैनल्स एंड लिथियम आयन बैटरीज एंड ट्यूबुलर बैटरीज। इनके अलावा चार्जर्स में कंपनी ई रिक्शा चार्जर्स, मराइन एंड इंजन स्टार्ट चार्जर्स जैसे कई प्रोडक्ट्स भी ऑफर करती है। और कंपनी कमीशनिंग भी कर रही है लगभग 1 गीगावाट सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का, जिसके लिए कंपनी ने लगभग 300 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट किया है। और इनका ये प्लांट कमीशन होगा लगभग 21 जनवरी 2026 को। काफ़ी अच्छा ग्रोइंग बिजनेस मॉडल कंपनी का भी करंटली देखने को मिल रहा है। और करंट प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में फ्यूजियामा पावर सिस्टम्स लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 212 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है। कंपनी रिसेंटली 21 नवंबर 2025 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है। और जब से लिस्ट हुई है तब से कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को ओनली 2% तक के रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। 230 रुपीज़ का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से लगभग 7% तक के करेक्टेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। वीडियो की सेकंड कंपनी ट्रांसफार्मर्स इंडस्ट्री से रिलेट करती है और एक इंटीग्रेटेड ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पोल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और 7,268 करोड़ मार्केट कैप वाली बहुत ही छोटी कंपनी है, जिसका वैल्यूएशन भी करंटली काफी अट्रैक्टिव है, जहां पे स्टॉक पे है ओनली 16 के अराउंड और इंडस्ट्रियल पे है 36 के अराउंड। और इंटरेस्टिंग पॉइंट, बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड लेवल्स पे भी कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं ट्रांसजेट लाइटिंग लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी में सबसे अच्छा पॉइंट ये भी है कि कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट जबरदस्त देखने को मिल रहे हैं, जहां पे यूनियर कंपनी के सेल्स में 32% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 31% तक की ग्रोथ और ईपीएस में 18% तक की ग्रोथ। वही क्वार्टर वाइज देखा जाए तो क्वार्टर वाइज भी इनके सेल्स में, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब चाहो तो इसके ऊपर भी फर्दर स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसके प्रॉफिट रेशोज मोर देन 21% है, मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर और प्रमोटर के पास है 71% तक की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग। इनके अलावा एफआईएस के पास 1% तक का स्टेक है, वही डीआईएस के पास 8.21%
40% तक का स्टेक है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 46% से ज़्यादा है और पेग रेशो है इनका 0.23 के अराउंड। ओवरऑल बाकी के फंडामेंटल्स भी जबरदस्त है। और बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो ट्रांजिट लाइटिंग लिमिटेड ये कंपनी एक CNNABL सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के साथ फॉर लाइट स्ट्रक्चर, कंडक्टर एंड मोनोपोल। बिजनेस वर्टिकल्स के बारे में बात करें तो कंपनी पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज ऑफर करती है, जैसे कि डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, इंस्टॉलेशन एंड सप्लाई ऑफ गैल्वेनाइज्ड स्टील स्ट्रक्चर फॉर पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इनके अलावा कंपनी सबस्टेशन प्रोजेक्ट्स है जो एग्जीक्यूट हुआ है अंडर दिस वर्टिकल्स। और रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में कंपनी कैटर करती है सिविल एंड इलेक्ट्रिकल नीड्स ऑफ रेलवे इंडस्ट्री। इनके अलावा डिलीवर करती है ओवरहेड इक्विपमेंट प्रोजेक्ट एंड इम्प्लीमेंटेड वेरियस इलेक्ट्रिफिकेशन, सिग्नलिंग, अर्थ वर्क एंड टेलीकम्युनिकेशन वर्क। सिविल कंस्ट्रक्शन में कंपनी फोकस करती है कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, टनल, एलिवेटेड रोड्स एंड अदर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जिसमें भारतमाला प्रोजेक्ट्स भी शामिल है। इनके अलावा कंपनी पोल एंड लाइटिंग वर्टिकल्स के अंडर मैन्युफैक्चर करती है हाई मास्ट स्ट्रेट पोल्स, ल्यूमिनरीज, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मोनोपोल्स, स्टेडियम लाइटिंग, डेरिक स्ट्रक्चर, रोड गैंट्रीज एंड सिग्नेज जैसे कई और प्रोडक्ट्स। और ऑपरेट करती है एज अ मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर, इंस्टॉल, टेस्ट एंड कमीशन सर्विसेज प्रोवाइडर इन अ पोल एंड लाइटिंग सेगमेंट। और फ्यूचर ग्रोथ के बारे में बात करें तो कंपनी सोलर इंडस्ट्री में भी काफी अच्छा प्रेजेंस रखती है, जहां पे कंपनी इंस्टीट्यूशनल सोलर, कमिश्नल एंड इंडस्ट्रियल सोलर पार्क, यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट एंड मिनी ग्रिड्स की कैपेबिलिटी भी रखती है। और कंपनी के पास काफी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक भी देखने को मिल रहा है। करंटली कंपनी का ऑर्डर बुक है 18,216 करोड़ रुपीस के अराउंड एज ऑन 31st December 2025, including L1 of 3,483 crores। ऑल्सो कंपनी के पास काफ़ी अच्छा कैपेक्स प्लान भी है। इनका पोस्ट कैपेक्स है फेज 1 एंड फेज 2 के लिए टावर्स में लगभग 1,96,000 मेट्रिक टन पर एनम, वही कंडक्टर्स में है 49,500 किलोमीटर्स, जिनका एग्जीक्यूशन हो सकता है Q1 फाइनेंशियल 2027 तक और Q2 फाइनेंशियल 2027 तक, जिससे हमें आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छी ग्रोथ कंपनी में देखने को मिल सकती है। और करंटली ट्रांजिट लाइटिंग लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 561 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और कंपनी रिसेंटली 27 दिसंबर 2024 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी। जब से लिस्ट हुई है तब से कंपनी का स्टॉक प्राइस हमें फ्लैट ही देखने को मिल रहा है और 855 रुपीज का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से 34% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। इस वीडियो की थर्ड कंपनी इनडायरेक्टली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेट करती है और प्रोवाइड करती है टर्नकी प्री इंजीनियर स्टील कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस इंडिया में। और 3,700 करोड़ मार्केट कैप वाली छोटी कंपनी है जिसका वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव है, फिर भी बढ़िया डिस्काउंटेड लेवल्स पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं इंटरराइज बिल्डिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड के बारे में। जिसके फंडामेंटल्स देखा जाए तो प्रॉफिट रेशियोज 18% से ज्यादा है, टोटली डेट फ्री कंपनी है और प्रमोटर के पास है 59.4% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। इनके अलावा FIS के पास 7.22% तक का स्टेक देखने को मिल रहा है और DIS के पास है 4.01% तक का स्टेक और सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का मोर देन 35% है। पेग रेशो है इनका 0.31 के अराउंड और बाकी के फंडामेंटल्स भी बढ़िया है और अच्छा डिविडेंड पे करती है कंपनी, जिसकी वजह से कंपनी की डिविडेंड यील्ड है 0.56 के अराउंड। ऑल्सो कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स भी जबरदस्त देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे इन्होंने कंपनी के सेल्स में 44% तक की ग्रोथ है, वही नेट प्रॉफिट में 41% तक की ग्रोथ एंड EPS में लगभग 31% तक की ग्रोथ है। क्वार्टर वाइज भी इनके सेल्स, नेट प्रॉफिट और EPS में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। आप चाहो तो कंपनी के ऊपर फर्दर स्टडी कर सकते हैं। और बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो इंटरराइज बिल्डिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड यह कंपनी एक लीडिंग कंपनी है टर्नकी प्री इंजीनियर स्टील कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस में और कैटर करती है कंपनी ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ इंडस्ट्रियल एंड नॉन इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन नीड्स। इनके अलावा कंपनी के पास सेकेंड लार्जेस्ट एग्रीगेट इंस्टॉल कैपेसिटी है लगभग 2,01,000 मेट्रिक टन पर एनम की इंटीग्रेटेड PB प्लेयर्स इंडिया में और सेकेंड नंबर पे रैंक करती है इंटीग्रेटेड PB प्लेयर्स में और 756 कंपनी ने PB कॉन्ट्रैक्ट्स को कंप्लीट किया है। ऑल्सो कंपनी के पास लगभग 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है और कंपनी के पास खुद के कुछ ब्रांड्स भी है, जिसमें ट्रैक के अंडर कंपनी मेटल सस्पेंडेड सीलिंग सिस्टम्स को ऑफर करती है। ट्रैक
ट्रैक डेक के अंडर मेटल रूफिंग एंड क्लैडिंग सिस्टम्स, वही ट्रैक डेक बोल्ड रीप के अंडर परमानेंट और मेटल डेकिंग और स्टील फ्रेमिंग जैसे कई प्रोडक्ट्स ये कंपनी ऑफर करती है। इनके अलावा कंपनी कोलैबोरेशन में काफ़ी अच्छा प्रेजेंस रखती है मोल्टेक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ, और करंटली कंपनी के पास काफ़ी अच्छा ऑर्डर बुक भी देखने को मिल रहा है। एज 31 जनवरी 2026 कंपनी का टोटल ऑर्डर बुक है 1685 करोड़ रुपीस के अराउंड, जो कंपनी को वेरियस कस्टमर से मिला है, जिसमें JSW, DFE इलेक्ट्रिकल स्टील, वर्ल्ड ग्रीन एनर्जी, सायरमा स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कई और रेपुटेड कंपनीज शामिल है, जिनकी पूरी लिस्ट आपका यहाँ पे स्क्रीन पे चेकआउट जरूर कर सकते हैं। और कंपनी के पास डाइवर्स कस्टमर बेस एंड लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप में कुछ की कस्टमर्स है, जिसमें शामिल है एशियन पेंट्स, आदित्य बिरला, टाटा प्रोजेक्ट, यूनिलीवर, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसे कई और। काफी अच्छा एंड ग्रोइंग बिजनेस मॉडल कंपनी का करंटली देखने को मिल रहा है। और करंट प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में इंटरज बिल्डिंग सोल्यूशंस लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 2045 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। कंपनी रिसेंटली 30 अगस्त 2024 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी, और जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 74% तक के रिटर्न डिलीवर कर चुकी है। 2762 रुपीज का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था, और अपने 52 वीक हाई प्राइस से 25% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। आज के इस वीडियो की फोर्थ कंपनी केबल एंड वायर इंडस्ट्री से रिलेट करती है और मैन्युफैक्चर करती है पावर इंफ्रा केबल, जिसमें शामिल है LT, HT, EHVC, पावर कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन केबल, फ्लेक्सिबल एंड इंडस्ट्रियल केबल, सोलर केबल एंड रेलवे सिग्नलिंग केबल जैसे कई और प्रोडक्ट्स। और कंपनी सप्लाई करती है अपने केबल गवर्नमेंट डिस्कॉम, प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, प्राइवेट EPC कॉन्ट्रैक्टर्स, इंडस्ट्रियल एंड एक्सपोर्ट क्लाइंट को भी। और एक 1474 करोड़ मार्केट कैप वाली बहुत ही छोटी कंपनी है, वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव है, और बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं डायनामिक केबल्स लिमिटेड के बारे में, जिसके फंडामेंटल्स अगर हम चेकआउट करते हैं तो प्रॉफिट रेशियो 22% से ज़्यादा है, मैनेजेबल डेट बर्डन है, और प्रमोटर के पास है 68.2% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। FIs और DIs के पास भी यहाँ पे थोड़ी बहुत होल्डिंग देखने को मिल रही है, और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का लगभग 25% से ज़्यादा है। पेग रेशो है इनका 0.63 के अराउंड, और Q3 के रिजल्ट्स को देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के सेल्स में 19% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 42% तक की ग्रोथ, और EPS में 42% तक की ग्रोथ है। क्वार्टर वाइज भी इनके सेल्स, नेट प्रॉफिट और EPS में काफ़ी एक्सेलेंट ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। और बिजनेस एरिया के बारे में अगर बात करें तो डायनामिक केबल्स लिमिटेड ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है कंडक्टर्स एंड केबल्स, जिसमें वाइडली इंक्लूड है LV, MV एंड HV पावर केबल, एरियल बंच केबल, ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर्स, ऑल एल्यूमिनियम एलॉय कंडक्टर, रेलवे सिग्नलिंग केबल जैसे कई प्रोडक्ट्स। इनके अलावा कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस भी है, जिसमें वोल्टास, गोदरेज, दिल्ली मेट्रो, टाटा पावर, नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, केन्या पावर, भेल जैसे कई रेपुटेड कंपनीज भी शामिल है। और कंपनी सर्व करती है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट यूटिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को अपनी सर्विसेज। इनके अलावा EPC कॉन्ट्रैक्टर्स एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, सोलर प्रोजेक्ट एंड रेलवे सिस्टम्स को भी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। और रिसेंटली अक्टूबर 2024 में कंपनी ने लॉन्च किया है डायरेक्ट करंट सोलर केबल। इसका एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है सोलर पावर प्लांट में, और कंपनी फोकस करती है डेवलपिंग करने में इट्स सिग्नलिंग सेगमेंट फॉर इंडियन रेलवे, एक्सपेक्टिंग दिस एरिया ड्राइव सिग्निफिकेंट ग्रोथ ओवर नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स। इससे आने वाले दिनों में और भी अच्छी ग्रोथ कंपनी में हमें देखने को मिल सकती है। और करंट प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में डायनामिक केबल्स लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 302 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। कंपनी रिसेंटली 29 जुलाई 2022 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी, और जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 303% तक के मल्टीबैगर रिटर्न्स डिलीवर कर चुकी है। 526 रुपीज का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था, और अपने 52 वीक हाई प्राइस से 42% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे करंटली कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। वीडियो की फिफ्थ कंपनी एंटायर वैल्यू चेन ऑफ पंप्स एंड पंपिंग सिस्टम्स ऑफर करती है, कंसेप्ट टू कमीशनिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स के लिए ऑन टर्न की बेसिस फॉर इंडस्ट्रियल यूनिट, पावर यूटिलिटी, इरिगेशन डिपार्टमेंट्स को। और इनके क्लाइंट्स में शामिल है इरिगेशन डिपार्टमेंट ऑफ वेरियस स्टेट जैसे कि तेलंगाना, मध्य प्रदेश, सेंट्रल यूटिलिटी, लार्ज PSU एंड वेरियस प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज। और 3962 करोड़ मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। इस कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है, फिर भी बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं WPIL लिमिटेड के बारे में, जिसके फंडामेंटल्स एवरेज देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे प्रॉफिट रेशियो 10% से ज़्यादा है, मैनेजेबल डेट बर्डन है, और प्रमोटर के पास 70.8% तक की मेजॉरिटी
मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है। एफआईएस के पास 5.6% तक का स्टेक है और डीआईएस के पास 2.5% तक का स्टेक है। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ उतना खास देखने को नहीं मिल रहा है। फिर भी कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं तो यूनाइटेड कंपनी के सेल्स में 41% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 73% तक की ग्रोथ है और ईपीएस में लगभग 73% तक की ग्रोथ है। क्वार्टर वाइज भी कंपनी के सेल्स, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में एक्सेलेंट ग्रोथ है। आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। और बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो WPIL लिमिटेड ये कंपनी प्रोजेक्ट बिजनेस सेगमेंट में एग्जीक्यूट करती है वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट ऑन टर्न की बेसिस फॉर इंडस्ट्रियल यूनिट, म्यूनसिपैलिटीज, पावर यूटिलिटीज, इरिगेशन डिपार्टमेंट्स के लिए। इसमें शामिल है पंप सिलेक्शन, मैकेनिकल पाइपिंग, सिस्टम इंस्ट्रूमेंट एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। पंप एंड एसेसरीज में कंपनी मार्केट लीडर है पंपिंग सॉल्यूशंस में, जहां पे कंपनी ऑफर करती है 50% कस्टमाइजेशन ऑन इट्स सेगमेंट। और कंपनी ने पंप एंड एसेसरीज डिवीजन को 2 वर्टिकल्स में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट है कन्वेंशनल वाटर पंप, जहां पे इंक्लूड है प्रोडक्ट जैसे कि वर्टिकल टर्बाइंस, मिक्स एंड एक्सियल फ्लो वाटर, हॉरिजॉन्टल स्प्लिट केस, एंड सक्शन, मल्टी स्टेज जैसे कई प्रोडक्ट्स। और ये इनके प्रोडक्ट्स टिपिकली कंपनी सॉ करती है म्यूनसिपल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को। सेकंड है इंजीनियर एंड लार्ज पंप, इसके अंडर कंपनी मैन्युफैक्चर करती है मेटालिक एंड कॉन्क्रीट वॉल्यूट पंप फॉर इरिगेशन एप्लीकेशन एंड ड्रेनेज एप्लीकेशंस। इस कंपनी का भी बिजनेस मॉडल काफी अच्छा देखने को मिल रहा है और कंपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है इटली, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया जैसे और भी कंट्रीज में। आप चाहो तो इसके ऊपर भी फर्दर स्टडी कर सकते हैं। और करंट प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में WPIL लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 395 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है। लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 544% तक के मल्टी बैगर रिटर्न्स डिलीवर किए हैं और 636 रुपीज़ का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से 37% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो ये थी टोटल 5 ऐसी स्मॉल कैप टाइप की कंपनीज जिनके Q3 के रिजल्ट्स हमें जबरदस्त देखने को मिल रहे हैं, ईयर ऑन ईयर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी, जिनके ऊपर फर्दर स्टडी करने के बाद आप कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, वीडियो सिर्फ लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है और हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी कंपनी में बाय और सेल की। इसलिए खुद की स्टडी और एनालिसिस जरूर कीजिए और उसके बेसिस पे कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। Thanks for watching this video.